नमस्कार साथियों, बेलैस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल की जो भी नई योजनाएं हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपको यदि फ्री राशन मिल रहा है तो दोस्तों, सितंबर के महीने से राशन कार्ड में दो बड़े बदलाव लागू हो चुके हैं, जिसके तहत 10 किलो राशन आपको फ्री मिलने वाला है। साथ में 5 चीजें आपको फ्री मिलेंगी। सामाजिक सुरक्षा पेंडिंग पेंडिंग जो पेंशन है वो मिलना शुरू हो चुकी है। यदि आपको भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, साथ में वृद्धजन किसान पेंशन मिल रही है और आपकी पेंशन 3-4 महीने से पेंडिंग चल रही है, तो दोस्तों आपके अकाउंट में कब आएगी, कब मिलेगी, उसके बारे में आप इस वीडियो को देख करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। गरीब परिवारों को सरकार की ओर से एक योजना के माध्यम से 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, यानी कि छूट दी जा रही है। पेंशन में 10% की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसी के साथ यदि आप 300 यूनिट फ्री बिजली लेना चाहते हैं तो फ्री बिजली योजना के अंदर फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आपको फॉर्म भर देना चाहिए ताकि आपको प्रत्येक महीने 300 यूनिट फ्री बिजली मिल सके। लड़कियों को एक योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। दोस्तों, आप 1 लाख रुपए कैसे ले सकते हैं उसके बारे में भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके और सभी लोग इन योजनाओं की जानकारी लेकर के इन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है उस लाभ को ले सकें। दोस्तों, वर्तमान समय में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इन योजनाओं के माध्यम से जो मिलने वाला लाभ है उसको सभी प्रदेशवासी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब योजनाओं की जानकारी नहीं होती है तो कोई भी गरीब परिवार इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता है। साथियों, इसी उद्देश्य के लिए बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपको योजनाओं से संबंधित जानकारी मिलती है, वीडियो उपलब्ध होते हैं ताकि आप जानकारी लेकर के, योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के इन योजनाओं से जो लाभ मिलता है उस लाभ को आप प्राप्त कर सके। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को अवश्य पूरा देखें और वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। अब हम बिना किसी देरी के इन सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार से जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, यदि आपको फ्री राशन मिलता है, आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, फ्री राशन आप प्रत्येक महीने ले रहे हैं, तो दोस्तों अब राजस्थान सरकार का एक नया आदेश राशन कार्ड को लेकर के आ चुका है, खाद्य सुरक्षा को लेकर के आ चुका है। निःशुल्क राशन वितरण में सरकार की ओर से बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। राजस्थान सरकार ने निःशुल्क राशन वितरण में बदलाव किया है। अब राशन कार्ड धारकों को हर माह की अंतिम तारीख तक राशन लेना अनिवार्य होगा। दोस्तों, आपको हर महीने की अंतिम तारीख तक अब फ्री राशन लेना होगा। यदि आप राशन नहीं लेते हैं तो आपका जो राशन है वो लैप्स माना जाएगा, आपको अगले महीने राशन नहीं दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा में जो नए नियम लागू किए गए हैं उसके बारे में आप जान लीजिए। राशन वितरण में अंतिम तारीख का नियम लागू हो चुका है। अंतिम तारीख बीतने के बाद बीते माह का राशन आपको नहीं मिलेगा। उपभोक्ता को हर माह लेना होगा फ्री राशन, नहीं तो राशन लैप्स हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप किसी भी महीने में राशन नहीं लेते हैं तो उसका राशन आपको अगले महीने नहीं मिलेगा, यानी कि वो लैप्स माना जाएगा। दोस्तों, सरकार ने ये नियम लागू कर दिया है और नियम लागू करने का सरकार का उद्देश्य है कि राशन वितरण में जो अनियमितता हो रही थी, गड़बड़ी हो रही थी, उनके ऊपर अब रोक लगेगी और 100% राशन वितरण का दबाव भी अब राशन डीलरों के ऊपर बनेगा। दोस्तों, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो बात है वो भी जान लीजिए। जिला रसद अधिकारी ने सभी राशन डीलरों को माह की अंतिम तारीख तक राशन वितरण करने के निर्देश दे दिए हैं। माह की अंतिम तारीख में वितरण का दबाव रहेगा, इसलिए आप महीने की शुरुआत में ही अपना फ्री राशन प्राप्त कर लें। हर महीने आप राशन लेते रहे। यदि आप हर महीने राशन नहीं लेते हैं तो उस महीने का राशन आपको अगले महीने नहीं दिया जाएगा। किसानों के लिए भी बड़ी खबर आ चुकी है। दोस्तों, यदि आप किसान हैं तो अवश्य ही इस योजना के बारे में जानकारी ले लीजिए। इजराइल सहित अन्य देशों में लेंगे हाईटेक खेती का प्रशिक्षण, सरकारी खर्च पर विदेश जाएंगे किसान। दोस्तों, सरकार अब किसानों को अपने खर्च पर विदेश भेज रही है। यदि आप भी एक किसान हैं और फ्री यात्रा विदेश की करना चाहते हैं, फ्री विदेश यात्रा का आनंद यदि आप लेना चाहते हैं तो आप भी इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं। 10 तारीख तक, 10 सितंबर तक इसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। किसानों का अंकों के आधार पर होगा चयन। दोस्तों, अंकों के आधार पर इसके अंदर चयन किया जाएगा। अंकों के आधार पर चयन किस प्रकार से किया जाएगा उसके बारे में आप जान लीजिए।
किसानों को अब विदेश की यात्रा फ्री करवाई जाएगी। फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। आप 10 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप फॉर्म भरते हैं, आपका चयन किया जाता है तो आपको फ्री विदेश यात्रा करवाई जाएगी। अंकों के आधार पर इसके अंदर चयन होगा। अंक किस प्रकार से मिलेंगे, तो दोस्तों इस योजना के लिए कुल 100 अंक रखे गए हैं। 100 अंकों में से सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाला जो किसान होगा उसको इस योजना का लाभ मिलेगा और फ्री विदेश यात्रा करवाई जाएगी। जैसे कि दोस्तों 100 अंकों का यहाँ पर बंटवारा किया गया है कि जमीन के 5 अंक दिए जाएंगे। नियमित खेती करने वाले किसान को 10, हाईटेक खेती करने वाले को 20 अंक दिए जाएंगे। पुरस्कार जिस किसान को मिला है उसको 20 अंक दिए जाएंगे। संस्था का सदस्य है तो 15 अंक दिए जाएंगे। उम्र के 10 अंक दिए जाएंगे। आपराधिक मुकदमा नहीं होने पर 5 अंक दिए जाएंगे और शिक्षा के यहाँ पर 10 अंक दिए जाएंगे। पासपोर्ट के 5 अंक दिए जाएंगे। जिस भी किसान के सबसे अधिक अंक होंगे उन्हीं का किसानों का चयन किया जाएगा, उनको फ्री विदेश यात्रा करवाई जाएगी। कौन किसान इसके अंदर फॉर्म भर सकता है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। किसानों के लिए शर्त बताई गई है कि कम से कम किसान 10वीं पास होना चाहिए। किसान के पास कम से कम 1 हेक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिए, खेती होनी चाहिए, खेत होना चाहिए। पिछले 10 सालों से अपनी भूमि पर खेती कर रहा हो, उच्च कृषि तकनीक का उपयोग करने वाला किसान हो और किसान को पहले जिला या राज्य स्तर पर कोई पुरस्कार मिला हो। 10 साल से किसानों से जुड़ी संस्था का वो कोई सदस्य हो। इसके साथ उम्र 50 वर्ष से कम हो। वैध पासपोर्ट उसके पास होना चाहिए और किसान के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। पशुपालक भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, उसके लिए भी कुछ शर्त निर्धारित की गई हैं। वह पशुपालक इसमें फॉर्म भर सकता है जिसके पास 20 गाय और भैंस डेयरी हो, 10 ऊंट और 50 भेड़ बकरी उसके पास हो, 10 साल से पशुपालन का कार्य कर रहा हो और उसकी उम्र 45 वर्ष से कम हो। इसके अलावा जो पशुपालक के लिए जो यहाँ पर शर्त है वो यहाँ पर जो किसान के लिए रखी गई है वो इसके लिए रखी गई है। तो आप भी यदि किसान है तो नजदीकी ई मित्र पर जाकर के आप 10 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। आपका यदि इसके अंदर चयन होता है तो आपको सरकार की ओर से फ्री विदेश यात्रा करवाई जाएगी। दोस्तों यदि आप हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली का आनंद लेना चाहते हैं तो आप प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली जो योजना चलाई जा रही है जिसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, आप भी फॉर्म भर लीजिए। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आप इस योजना के माध्यम से आप अपने मकान की छत पर सोलर पैनल लगाते हैं तो सरकार की ओर से आपको सब्सिडी भी दी जा रही है और प्रत्येक महीने आपको 300 यूनिट फ्री बिजली भी दी जा रही है। दोस्तों इसके लिए आपको पहले इस प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंदर फॉर्म भरना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। जयपुर विद्युत वितरण निगम, अजमेर विद्युत वितरण निगम और जो जोधपुर विद्युत वितरण निगम है इसके अंदर फॉर्म भरे जा रहे हैं। यानी कि तमाम पूरी राजस्थान के अंदर फॉर्म भरे जा रहे हैं। यदि आप इस योजना के माध्यम से फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं और आप अपने मकान की छत पर सोलर पैनल लगाते हैं तो सरकार इसके माध्यम से आपको सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी किस प्रकार से मिलेगी उसके बारे में भी आप जान लीजिए। यदि आप अपने मकान की छत पर 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो 30,000 रुपये की सब्सिडी आपको दी जाएगी। 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो 60,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो 78,000 रुपये की सब्सिडी आपको दी जाएगी। सोलर पैनल यदि आप स्थापित करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर चाहिएगा, साथ में अपनी बिजली का जो बिल है उसका नंबर भी आपको चाहिएगा। आप नजदीकी ई मित्र पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अधिकतम आपको 3 किलोवाट का सोलर पैनल मिलेगा जिसके लिए आपको 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, यानी कि आपके माफ हो जाएंगे और प्रत्येक महीने आपको 300 यूनिट फ्री बिजली भी मिलेगी। दोस्तों आप घर बैठे भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से एक वेबसाइट जारी की गई है pmsuryaghar.gov.in। इस वेबसाइट पर आप फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है, सही पाया जाता है तो आपको प्रत्येक महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और आपको इस पर सब्सिडी भी दी जाएगी और आपके मकान की छत पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। दोस्तों यदि आपको या आपके परिवार के अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से प्रत्येक महीने पेंशन मिल रही है तो आप जानकारी ले लीजिए। दोस्तों यदि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से पहले पेंशन मिल रही थी और अब पेंशन नहीं मिल रही है तो बकाया पेंशन यानी कि पेंडिंग पेंशन को लेकर के सरकार की ओर से बड़ी अपडेट आ चुकी है।
दोस्तों जिनकी भी पेंडिंग पेंशन है उनको पेंशन अब कम मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से जो भी वृद्धावस्था पेंशन ले रहे थे, विकलांग पेंशन ले रहे थे, विधवा पेंशन ले रहे थे और कृषक वृद्धजन पेंशन ले रहे थे, लेकिन जिनकी भी 3 से 4 महीने पेंशन बकाया चल रही है, पेंशन अकाउंट में नहीं आ रही है, तो दोस्तों कब आपकी पेंशन आएगी उसके बारे में आप अवश्य जान लीजिए। दोस्तों यदि आपने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से पहले पेंशन ली है और अब पेंशन आपकी बंद हो गई है, तो उसके लिए आपको पहले सत्यापन करवाना होगा। यदि आपने सत्यापन करवा दिया है तो दोस्तों आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपको किसी भी प्रकार से कोई भी चिंता नहीं करनी है। आपकी पेंशन है उसको बंद नहीं किया गया है, बल्कि विभाग के पास इसका बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण आपके अकाउंट के अंदर 3 से 4 महीने की जो पेंशन है वो नहीं आई है, रुकी हुई है। दोस्तों ये बजट जैसे ही सरकार की ओर से उपलब्ध करवाया जाएगा, वैसे आपकी जो बकाया 3 से 4 महीने की पेंशन है वो आपके अकाउंट के अंदर डाल दी जाएगी। दोस्तों बजट कब उपलब्ध करवाया जा सकता है, तो विभाग की ओर से यही अपडेट निकल करके आ रही है कि 20 सितंबर तक सरकार की ओर से बकाया पेंशन को लेकर के बजट उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो जैसे ही 20 तारीख तक बजट उपलब्ध करवाया जाएगा, वैसे ही आपकी बकाया पेंशन आपके अकाउंट के अंदर डाल दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दोस्तों नए फॉर्म भरना भी शुरू हो चुके हैं। यदि आपकी उम्र भी, महिला की उम्र 55 वर्ष है और यदि पुरुष की उम्र 58 वर्ष है, तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। ई मित्र पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं ताकि आपको भी प्रत्येक महीने 1150 रुपये पेंशन मिलना शुरू हो सके। दोस्तों पहले इस योजना के माध्यम से 1000 रुपये पेंशन दी जाती थी, लेकिन भजनलाल सरकार ने इसके अंदर 15% की 10% की यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी है। 10% की बढ़ोतरी करते ही इसके अंदर 150 रुपये बढ़ चुके हैं। इस प्रकार से 1150 रुपये प्रत्येक महीने पेंशन मिलती है। तो आप भी अवश्य ही यदि पात्र हैं तो ई मित्र पर जाकर के सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं ताकि आपको भी प्रत्येक महीने 1150 रुपये पेंशन मिल सके। दोस्तों आपके परिवार के अंदर यदि बिटिया का जन्म होता है तो भजनलाल सरकार 1 लाख रुपए दे रही है। राजस्थान में आपकी बिटिया पैदा होती है तो वो पैदा होते ही लखपति होगी, क्योंकि भजनलाल सरकार बिटिया के जन्म पर 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। आपके भी परिवार में यदि बेटी का जन्म होता है या कहीं भी आपकी रिश्तेदारी में जानकारी में बेटी का जन्म होता है, तो दोस्तों इस योजना के बारे में आप पूरी जानकारी लेकर के उस परिवार को अवश्य बताइए ताकि वो 1 लाख रुपए का लाभ ले सके। भजनलाल सरकार ने बालिका के जन्म पर खुशियां मनाने के साथ ही 1 लाख रुपए की एक योजना शुरू कर दी है और ये 1 लाख रुपए की जो राशि है वो 7 किस्तों के अंदर दी जाती है, जिसमें बालिका का जन्म सरकारी अस्पताल में होना चाहिए और शिक्षा भी सरकारी स्कूल या कॉलेज में होनी चाहिए। ऐसी योजना का नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। दोस्तों लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से किसी भी गरीब परिवार में बेटी का जन्म होता है सरकारी अस्पताल में और यदि वो सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ती है तो सरकार की ओर से 7 किस्तों में 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है, यानी कि 1 लाख रुपए बिटिया के अकाउंट में आएंगे, आपके अकाउंट में आएंगे। दोस्तों ये योजना है वो पहले राष्ट्रीय योजना के नाम से चल रही थी। राष्ट्रीय योजना का नाम बदलने के साथ ही इसकी राशि का जो दायरा है उसको भी सरकार की ओर से बढ़ा दिया गया है। पूर्ववर्ती जो गहलोत सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उसने कुछ इस प्रकार की स्कीम राष्ट्रीय के नाम से शुरू की थी। बीते समय में राष्ट्रीय योजना में सरकार की तरफ से बेटियों के पालन पोषण के लिए, शिक्षा के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने इस योजना का अब नाम बदल दिया है और नाम बदलने के साथ ही पहले जो 50,000 रुपये दिए जाते थे उसकी जगह अब 1 लाख रुपए दिया जाने लग गया है। मगर कुछ नियम कानून कायदे भी इसके अंदर अब और जोड़ दिए गए हैं। यदि कोई भी परिवार इन नियम कानून कायदों को पूरा करता है तो 1 लाख रुपए की राशि उस परिवार को मिलती है। अगर बीच में बालिका पढ़ाई छोड़ देती है तो जो शेष राशि होती है, किस्तें, वो उस बालिका के अकाउंट के अंदर नहीं आएंगे। लाडो प्रोत्साहन योजना में रजिस्ट्रेशन के बाद सितंबर के महीने से भुगतान शुरू हो चुका है। दोस्तों पहले यदि आपने इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवा दिया है तो पहली किस्त आपकी सितंबर के महीने से आना शुरू हो जाएगी और यदि अभी भी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आप सितंबर के महीने के अंदर आपकी पहली किस्त आपके अकाउंट में आ जाएगी। दोस्तों बेटी का जन्म होता है तो लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ आप किस प्रकार से ले सकते हैं, इसके लिए आपको अपने नज़दीकी जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पर जाकर के आपको फॉर्म लेना होगा और वहां पर आपको फॉर्म भर के जमा करवाना होगा। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित होने वाली योजना लाडो प्रोत्साहन है। सरकार इस पर एक साल में करीब 320 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इस योजना में अब तक जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन लाभान्वित को पहली किस्त
जो है वो सितंबर के महीने में सरकार देना शुरू करेगी। बताया जा रहा है कि जिला स्तर पर हर 3 महीने में कलेक्टर इस योजना की अब समीक्षा भी करेंगे। तो सितंबर के महीने से इसकी पहली किस्त मिलना शुरू हो चुकी है। बेटी के जन्म पर ही 1 लाख रुपए का संकल्प पत्र, बालिका जन्म पर खुशियां मनाने और भविष्य में बोझ नहीं बनने, कुछ इस प्रकार के कई उद्देश्यों को पूरा करने वाली ये योजना है, जिसकी पहली किस्त सितंबर के महीने में जारी की जाएगी। पहली किस्त बेटी के सरकारी अस्पताल में जन्म लेने और दूसरी किस्त टीकाकरण पूरा होने पर बिटिया को मिलेगी। 1 लाख से में 1 लाख में 1 लाख में ज्यादा राशि बालिका के सरकारी संस्था में पढ़ने के दौरान मिलेगी। इसके अलावा बची हुई राशि तय की हुई शर्तों को पूरा करने पर ही मिलेगी। बदले में चाहिए बालिका के कागजात विभाग में देने होंगे। 1 लाख रुपए वाली योजना में ज्यादातर राशि का हिस्सा है वो बालिका का सरकारी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान मिलेगा। पूरा भुगतान ऑनलाइन होगा ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो तत्काल उसको पकड़ लिया जाए। वही बेटी के जन्म पर 1 लाख रुपए का संकल्प पत्र दिया जाएगा। सरकार इस पर एक साल में करीबन 320 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जिला स्तर पर हर 3 माह के अंदर कलेक्टर इस लाडो प्रोत्साहन योजना की समीक्षा भी करेंगे। इन नियमों को पूरा करने पर आपको 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी। दोस्तों, पहली किस्त के रूप में यदि सरकारी अस्पताल में बालिका का जन्म होता है तो पहली किस्त के रूप में 2,500 रुपये मिलेंगे। यदि आप टीकाकरण पूरा करवाते हैं तो दूसरी किस्त के रूप में आपको 2,500 रुपये मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप अपनी बेटी का पहली कक्षा के अंदर सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो तीसरी किस्त के रूप में 4,000 रुपये मिलेंगे। यदि आप अपनी बिटिया का एडमिशन सरकारी स्कूल के अंदर 6वीं क्लास में करवाते हैं तो आपको चौथी किस्त के रूप में 5,000 रुपये मिलेंगे। बेटी के सरकारी स्कूल के अंदर 10वीं क्लास में एडमिशन होने पर 5वीं किस्त के रूप में 11,000 रुपये मिलेंगे। साथ में ही 12वीं क्लास में सरकारी स्कूल के अंदर 12वीं क्लास में बेटी के एडमिशन होने पर छठी किस्त मिलेगी जो कि 25,000 रुपये की मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों, इस योजना के तहत जो 7वीं और अंतिम किस्त होगी वो बिटिया की सरकारी कॉलेज में पढ़ने के बाद यानी कि स्नातक बीए बीएससी करने के बाद में 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। तो आपके परिवार में भी यदि बेटी का जन्म होता है या आपके आसपास रिश्तेदार में बेटी का जन्म होता है तो लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में आप उन लोगों को अवश्य बताएं ताकि वो नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर के इस योजना के माध्यम से जो 1 लाख रुपए की सहायता सरकार की ओर से दी जा रही है उसको सभी लोग ले सकें। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है आपको अच्छी लगी होगी। इस तो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। और इन योजनाओं या फिर अन्य किसी भी योजना से संबंधित आपको अन्य और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आपको सेंड अवश्य करना है ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो और सभी लोग इन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है उस लाभ को ले सकें। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके।